हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्मा ग्लोबल स्टडीज सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल। ओके, बात यहाँ पे यह है कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। कहीं एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फंस जाइएगा, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं रहे तो दिक्कत है। इसलिए इस चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में सही रहेगा। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने से बहुत ऐसे बात याद हो जाता है। अगर नोट्स नहीं बनाइएगा, ऐसे देखिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा, भूल जाइएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो को। लेक्चर 1, 2, 3, ये मेरा लेक्चर 4 है। इससे पहले हम बहुत चीज़ों पे बात की हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, समय को नहीं गवाते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला मेरा देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, इकाई को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है। क्या किया जाता है? बड़े अक्षर से नहीं लिखा जाता है। यूनिट इज नेवर रिटन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर। ठीक है, कभी भी जो है ना बड़ा अक्षर से नहीं लिखा जाता है। ये जो है ऐसे लिख देंगे हम 60 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये गलत हो जाएगा। इसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। देखिए, ये मेरा राइट है, ठीक है, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला ये चीजें क्लियर हो गया। आइए, दूसरा चीजें क्या बोला जा रहा है, अब हम दूसरा चीजों पे ध्यान देते हैं। पहला है, इकाइयों को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यूनिट इज नेवर रिटेन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर। सेकेंड, फॉर ए यूनिट, सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर ए यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट दी सिंबल इज कैपिटल लेटर, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, साइंटिस्ट, ठीक है ना, साइंटिस्ट नेम। ओके, वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के लिए प्रतीक बड़ा अक्षर है, अन्यथा नहीं। वैज्ञानिक का नाम जिसमें होगा उसमें क्या होगा? बड़ा अक्षर होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। क्या होगा? बड़ा अक्षर होगा। अगर बड़ा अक्षर नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल, न्यूटन। देखिए, एन हो गया ना, तो एन क्या होगा? इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर हो जाएगा। उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, थर्ड पॉइंट पे आइए, इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता है। किसमें नहीं लिखा जाता है? तो बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? देखिए, पहले नहीं लिखा जाता है तो वो तो जानेंगे ना कैसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, द यूनिट और सिंबल इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, एन एस न्यूटन्स, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एस लग गया। ठीक है, एन एस न्यूटन्स, यहाँ पे एस लग गया, तो इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, इस पॉइंट का मतलब हम समझाए हैं, इस पॉइंट का मतलब समझाए, इस पॉइंट का ये है, ऐसे नहीं लिखते, ये बात लिखा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द यूनिट ऑफ सिंबल इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म, एस लगा हुआ है, तो ये ऐसा बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, इतना चीजों तो क्लियर हो गया। प्रतीक के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट रिटेन आफ्टर द सिंबल, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 6 न्यूटन नहीं लिख सकते। एक बार हम कुछ कंफर्म कर लेते हैं कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। हाँ, वो राइट है। ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, प्रतीक के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और भी चीजों पे आते हैं। देखिए, अब मेरा टॉपिक क्या है? सम इंपोर्टेंट पार्टिकल यूनिट्स। ओके, कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयां। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है मेरा फर्स्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, और हर स्टूडेंट को जानना ये चीजें बहुत जरूरी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब होता है खगोलीय इकाई। क्या बोला जा रहा है पहले समझिए। यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। क्या है? पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र से औसत दूरी है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है,
बोला जा रहा है सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है और पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है। आइए इसका मतलब और समझते अच्छे से। दो दो पेन का इस्तेमाल करते, ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। पहले पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी तो प्योरली गोल नहीं है, थोड़ा चपटा है, ठीक है। ऐसा है पृथ्वी कुछ, ठीक है। ओके, क्या है ये? अर्थ, इसी को बोलते हैं पृथ्वी। और क्या बना ले हम, ये क्या है? सूर्य, सूर्य, ठीक है। वेट, लगना भी चाहिए कि सूर्य है। ये तो ड्राइंग बचपन में बहुत किए होंगे, है ना। हम भी आज कर लेते हैं, ठीक। सूर्य, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। तो हम केंद्र पे चल जाते हैं, ये थर्ड पिन का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी के केंद्र, ठीक है, ये केंद्र हो गया, सूर्य के केंद्र ये हो गया, यही है मेरा, ठीक है। यही बोला जा रहा है, इसका डिफिनेशन यही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है, ठीक है। इस चीज को इतना ही समझना है लैंग्वेज से कि इसी का औसत दूरी को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका कुछ एक इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1 AU इक्वल टू 1 AU इक्वल टू, ठीक है, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। 10 के पावर 11 मीटर। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। 1 एंगस्ट्रम यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। यही है, यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे एक और मेरा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकाश वर्ष, ओके, लाइट ईयर। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम लाइट ईयर के बारे में देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले चीजों को। देखिए अब ये सब चीजों पे आते हैं। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, क्या है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश मतलब लाइट ईयर, सुने होंगे नाम, प्रकाश वर्ष। आइए इस चीजों पे बात करते हैं, और जो भी हम बॉक्स में बंद करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैल्यू को आप लोग को याद करना है और याद करके रखना है, ठीक है। पूछ देगा 1 लाइट ईयर बराबर बताओ कितना होता है, 1 पार्सेक बराबर कितना होता है बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। आइए लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, काफी हॉट टॉपिक है ये। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। कितने वर्ष में? एक वर्ष में। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू को याद करके रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। और लाइट ईयर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। क्या बोला जा रहा है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, पारसेक। अब क्या है मेरा टॉपिक? पारसेक, ठीक है। एक सेकेंड, लाइट ईयर जो है प्रकाश का सबसे बड़ा मात्रक है कि क्या है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, पारसेक होगा। पारसेक जो हमारा सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है? सबसे बड़ा मात्रक, इसे यहां पे लिख देते हैं, सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। क्या है? सबसे बड़ा मात्रक पूछ देगा, क्या है? तो पारसेक होगा, ठीक है। लाइट ईयर में बोले थे वो नहीं होगा, ये सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक होगा, ठीक है। एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है जब वह पिंड एक आर्क सेकेंड होगा, ठीक है, के दिग्वेद कोण पर होता है। किस पे होता है? दिग्वेद कोण पर होता है। ए पारसेक इज डिस्टेंस ऑफ ए क्लिस्टियल, ठीक है, बॉडी फ्रॉम द अर्थ व्हेन
डेट बॉडी इज एट ए डाइवर्जेंस एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, ये आर्क सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आर्क सेकेंड। तो 1 पार्सेक इक्वल टू हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसी को देखिए 206 265 AU हो जाएगा, आप इकाई दहाई करके देख लीजिए। और 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। ठीक है, 3.26 लाइट ईयर। ये तीनों वैल्यू को हमको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा तो क्या करना है, तोड़ देना है, मतलब दे देना है जवाब। जो MCQ में जहां पे जो चीजें मैच करे उसमें जवाब दे देना है। हम आज यूनिट एंड मेजरमेंट को अपने तरफ से हम कंप्लीट कर देंगे, और ऐसा कुछ चीजें छूट जाएगा तो हम उसको मिसलेनियस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम डायमेंशन फार्मूला एक टॉपिक है जिसको हम छोड़ रहे हैं, उस पर हम आएंगे, उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे डायमेंशन फार्मूला के ऊपर। अभी फिलहाल हम इसका जो है कुछ और पॉइंट है इंपोर्टेंट लिख के हम PYQ सॉल्व कराएंगे, या फिर हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबक होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, पहले हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी काफी क्लियर होगा, चीजों को देखेंगे, एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे चीजों को। ठीक है, हम आप लोग को एनिमेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छा प्लेलिस्ट बनने के लिए आपका रिस्पॉन्स जरूरी है, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, तभी हम एनिमेटेड से रिलेटेड हम चीजों को दिखा सकते हैं। वन शॉट चीजें लाएंगे, एग्जाम से पहले मैराथन करवाएंगे फिजिक्स पे, अगर टॉपिक कवर नहीं होता है फिर भी हम कवर कराएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और भी टॉपिक लिखते हैं जब तक। आइए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। सम इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें याद रहना बहुत जरूरी है, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीजों पे यहाँ पे लिख दिए हैं। आइए, पहला, छोटी दूरी सूक्ष्म जगत के लिए। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ओके, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻�6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम, ये आपके PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। ठीक है, इसको स्टार लगा देते, ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये चीजों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ दिया, ये वैल्यू बताओ कितना होता है 1 एंगस्ट्रम। हम क्वेश्चन भी पूछे थे एक बार किसी लेक्चर में। ठीक है, भारी द्रव्यमान के लिए, 4 हेवी मास के लिए। ठीक है, 1 टन इक्वल टू कितना हो जाता है, 1000 kg हो जाता है। 1 कुंटल इक्वल टू हो जाता है 100 kg हो जाता है। 1 स्लग इक्वल टू हो जाएगा 14.57 kg। 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट, टाइम द मास ऑफ द सन, ओके, तो 1.4। फॉर स्मॉल मास के लिए, छोटे द्रव्यमान के लिए, 1 AMU इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्वेश्चन में पूछ देगा। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, 1 पाउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 453.6 kg, 6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 453.6 ग्राम इक्वल टू 0.4536 kg। ठीक है, ये चीजें तो याद हो गया होगा। 453.6 ग्राम, 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है, 453.6 ग्राम। ठीक है, आइए अब इधर आते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, फॉर स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है, ये कहीं आपसे पूछ सकता है। 1 सेक इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ठीक है, अब आइए छोटे क्षेत्र के लिए, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। और 4 मेजर प्रेशर, दाब मापने के लिए 1 बार इक्वल टू 1 ATM प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए किसी वैज्ञानिक नाम के लिए यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये बात बताए हम, कुछ इंपॉर्टेंट बातें था जिसमें हम बताए थे। ठीक है, इक्वल टू होता है 760 mmHg, यहाँ पर कैपिटल H है। 1 टूर इक्वल टू होता है 1 mmHg। 1 पॉइजल इक्वल टू होता है 10 पॉइज। ठीक है, आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। क्या है, यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है मेरा, मेरे तरफ से समाप्त हो गया है। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी कि इतना ही चीजें रहता है, और भी चीजें होता है। लेकिन जो चीजें हमको सटीक लगा, जो चीजें पढ़ना चाहिए, जो चीजें आना चाहिए, हम इतना चीजें बताएं। फिर भी किसी टॉपिक से छूट जाता है, हम PYQ को देखते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो उस टॉपिक को हम PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे तो कोई भी चीजें बहुत सारा है, तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जितना पढ़ा है सब सटीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही, नहीं पूछेगा कोई सवाल ही नहीं है, ये पूछेगा ही।
तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।